हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम रीट एग्ज़ाम के लिए जो हिंदी में शिक्षण विधियों के प्रश्न आएंगे उनके कुछ ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए, ये हिंदी में जो शिक्षण विधियों के प्रश्न हैं वो चाहे रीड लेवल फर्स्ट हो या सेकंड, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में अधिक प्रभावी विधि कौन सी है? तो देखिए, भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी विधि अगर देखें तो वो प्रत्यक्ष पद्धति जो होती है, प्रत्यक्ष विधि होती है, वो अधिक प्रभावी होती है। किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उससे समझना, तो वो अधिक प्रभावी होगा। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड में भाषा सीखने के लिए छात्र को शब्दों का सीधा अर्थ बताया जाता है। इसमें मातृभाषा का उपयोग नहीं होता है, ये अधिक प्रभावी मानी जाती है। तो ये कौन सी डायरेक्ट मेथड अधिक प्रभावी विधि है। अगला है, हिंदी भाषा शिक्षण में बाल केंद्रीय शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण में बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है शिक्षक का विकास। बिल्कुल ये तो नहीं होगा। विद्यार्थियों की सक्रियता और भागीदारी, बिल्कुल ये सही उत्तर हो जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बालक ही होता है, विद्यार्थी ही होता है। इसमें वह सक्रिय रूप से भाग लेता है और सीखने में रुचि बढ़ती है, जिससे कि तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु क्या? विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, भाषा कौशल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सुनना, लिसनिंग, बोलना, स्पीकिंग, पढ़ना, रीडिंग और लिखना। तो लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ये आपको याद रखना है। चारों भाषा के कौशल, चाहे कोई सी भी शिक्षण विधिया हो, चाहे हिंदी की हो, संस्कृत की हो, एसएसटी में किसी में, तो ये क्वेश्चन हर शिक्षण विधि में पूछा जाता है कि भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। लर्निंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये सभी कौशल भाषा शिक्षण में आवश्यक हैं, बिल्कुल जरूरी हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य है बालक को अनुशासित बनाना। नहीं, अगला है बी ऑप्शन, बालक की सीखने में क्षमता को बढ़ाना। तो ये सही हो जाएगा, बालक की सीखने की क्षमता को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रेरणा का उद्देश्य विद्यार्थी को उत्साहित करना और उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधि में कहानी विधि का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, शिक्षण विधि में कहानी विधि का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को मनोरंजन कराना। बिल्कुल सही है। रचनात्मकता को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है और भाषा की संरचना सिखाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हिंदी शिक्षण में कहानी विधि से क्या बच्चों को मनोरंजन होता है, उनमें रचनात्मकता का विकास होता है, भाषा की संरचना का ज्ञान होता है और ये विधि सरल और प्रभावी है। इसी कारण ये बहुत ही उपयोग में लाई जाती है, कहानी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का क्या अर्थ है? तो देखिए, भाषा शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का अर्थ होता है कि विद्यार्थी को सजा देना, बिल्कुल भी नहीं। गलतियों को समझाना और उनमें सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगर कोई त्रुटि होती है तो पहले उसे समझना और उसमें सुधार करना। त्रुटि विश्लेषण में बच्चा गलतियों का अध्ययन करता है कि उसने ये गलती कैसे की और क्यों की, ताकि सही दिशा में उसे सुधारने में मदद मिल सके। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में सबसे पहले किस कौशल का विकास होता है? तो देखिए, हिंदी भाषा में सबसे पहले सुनने का जो कौशल होता है ना, उसका विकास होता है, लिसनिंग, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने में सबसे पहले सुनने का कौशल विकसित होता है, सुनने के बाद बोलना,
पढ़ना और फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट होता है। तो देखिए सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। सबसे पहले लिसनिंग सुनना, उसके बाद में बोलना, फिर पढ़ना, रीडिंग, राइटिंग, लास्ट में आती है राइटिंग। अगला क्वेश्चन है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों का सीक्वेंस याद रखना है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये पूछा भी गया था पिछली रीट की एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए प्रोजेक्ट विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है भाषा शिक्षण में कि इससे व्यवहारिक ज्ञान देना अधिक इसका महत्व होता है। इससे बच्चे के व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा। इसके माध्यम से छात्र अपने अनुभवों और गतिविधियों के आधार पर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है, करके उसको सीखता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण में समूह चर्चा का क्या लाभ है। तो देखिए हिंदी शिक्षण में समूह चर्चा ये विद्यार्थियों की अपनी बात खुलकर कह सकता है। बिल्कुल विद्यार्थी इसमें अपनी बात खुलकर कह सकता है। समूह चर्चा में सबको समान अवसर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ये सभी चीज़ें समूह चर्चा में होती हैं। समूह चर्चा से विद्यार्थी में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, समस्या समाधान करने की उसमें क्षमता विकसित होती है, भाषा कौशल का विकास होता है। तो समूह चर्चा बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न है गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है कि पाठ की पुनरावृत्ति हो जाए। बच्चा घर जाके वर्क करेगा तो उसको वो जो पाठ पढ़ाया गया उसको दोबारा से पुनरावृत्ति हो पाए। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य ही पाठ की पुनरावृत्ति करना है और अभ्यास के माध्यम से विषय को समझना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री कैसी होनी चाहिए। तो देखिए भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री बच्चे की रुचि के अनुसार होनी चाहिए और उसके स्तर के अनुसार भी होनी चाहिए। कहीं रुचि और स्तर दोनों को ही ध्यान में रखकर जो भी पाठ्य सामग्री बनाई जाती है वो बच्चों की रुचि और उसके स्तर को ध्यान में रख के बनाई जाती है। पाठ्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों की रुचि और उनकी समझ के स्तर के अनुकूल हो, उसको वो समझ पाए और उसमें इंटरेस्ट लेकर उन चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करे। अगला क्वेश्चन है रोल प्ले का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए रोल प्ले का प्रयोग किया जाता है किसमें संवाद कौशल के विकास के लिए रोल प्ले का प्रयोग किया जाता है। संवाद कौशल में रोल प्ले अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें रोल प्ले विधि से विद्यार्थी संवाद कौशल को सीखते और सुधारते हैं प्ले विधि के द्वारा संवाद कौशल को। अगला प्रश्न है हिंदी शिक्षण में चित्र विधि का क्या उद्देश्य है। तो देखिए हिंदी शिक्षण में चित्र विधि का उद्देश्य है कि ये भाषा को रोचक बनाती है। बिल्कुल चित्र विधि देखकर बच्चा सीखता है तो उस विषय को अधिक रोचक बना देती है। इसमें शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए चित्र विधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण में संगीत और कविता का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए हिंदी शिक्षण में मनोरंजन के लिए संगीत और कविता का प्रयोग किया जाता है, याददाश्त बढ़ाने के लिए और भाषा सीखने के लिए, सभी के लिए। क्योंकि सुनकर चीज़ों को ज़्यादा या फिर देखकर चीज़ों को ज़्यादा दिमाग में काफ़ी दिनों तक रहती हैं। तो सुनकर और जैसे संगीत और कला का उपयोग इसीलिए किया जाता है, कविता का उपयोग मनोरंजन के लिए और साथ साथ में याददाश्त बढ़ाने के लिए, उस चीज़ को याद रख पाता है, और भाषा सीखने के लिए। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संगीत और कविता का उपयोग मनोरंजन, याददाश्त और भाषा शिक्षा को रोचक बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूक पाठ का उद्देश्य क्या है। तो मूक पाठ मतलब मौन रहकर पढ़ने की आदत विकसित करना मूक पाठ का उद्देश्य होता है। यानी किसी की बोल बोल कर पढ़ने की आदत होती है, किसी को चुपचाप पढ़ने की आदत होती है, वही मूक पाठ मौन रहकर करते हैं। मूक पाठ में विद्यार्थी मौन रहकर पढ़ता है जिससे उसकी एकाग्रता और समझने की क्षमता विकसित करता है। यानी चुपचाप बैठकर वो पढ़ता ही रहता है अपने आप। तो ये मौन पाठ होता है, बच्चा मन ही मन में चीज़ों को पढ़ता है, उनको समझता है और
कोई कोई उसी चीज़ को बोलकर पढ़ता है तो उसे अच्छे से याद होता है, तो इस सबकी अपनी अपनी अलग होती है। तो मूक पाठ का मतलब मौन रहकर पढ़ने से है। तो ये देखिए आज हमारे हिंदी के शिक्षण विधियाँ थी, उनके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।